ग्रीटिंग्स। ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ का तीसरा आई गेस वीडियो है एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को, सोशल एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया गया था और इसका टैगलाइन है मेन आर शीप, मतलब लोग जो है वो भेड़ है विदाउट इवन गिविंग द वूल्स। ओके, सो एक्चुअल में ये है कि जो लोग होते हैं, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, वो स्पेशली क्या करते हैं, ह्यूमंस ही क्या एनिमल्स भी, वो एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। अब सुना तो बहुत बार होगा कि हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें मतलब एक वेटिंग रूम था, एक मेडिकल आई गेस मेडिकल जो फैसिलिटी होता है, मतलब एक हॉस्पिटल का वेटिंग रूम था जहाँ पे कुछ लोगों को रखा गया था, राइट। उनमें से आई गेस 7 लोग थे और एक इंसान को पता नहीं था कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बाकी सबको वो पता था कि हाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो हुआ क्या, उसमें हर बार एक बीप बजता था। ये वीडियो एक्चुअल में अवेलेबल है यूट्यूब पे, सर्च कर सकते हैं आप कि मैन आर शीप एक्सपेरिमेंट इस तरह से, तो या फिर हर्ड मेंटालिटी एक्सपेरिमेंट टाइप के। इसको और अगर देखा जाए तो ये एड्स कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट है। ये एक्चुअल में 2 पार्ट्स में है। तो मतलब एक्चुअल में उन लोगों को जो बोला गया, मतलब जिन लोगों को पता था कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है, उनको बोला गया कि एक बीप बजेगा और हर बीप पे आपको खड़े होना है, राइट। बट जो एक इंसान जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था, उसको नहीं बताया गया कि हाँ एक जब वो बीप बजेगा तो मतलब आपको उठना है। तो अब ये देखा जा रहा था क्या वो इंसान उन सारे लोगों को देख के फॉलो करता है कि नहीं करता है, राइट। तो हुआ क्या, मतलब उसमें से 7 लोग थे जिनको पता था ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक इंसान था जो उसको पता था, जिसको नहीं पता था ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो जब वो बीप बजा तो सातों लोग खड़े हुए, दूसरी बार बजा, तीसरी बार बजा। कुछ टाइम बाद जब उस इंसान ने देखा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि हाँ इस बीप के बजने से ये लोग खड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वें 8वें बीप के बाद उसने भी खुद ने मतलब खड़े होना स्टार्ट कर दिया। हर बीप पे उसने खड़े होना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे ये एक्सटेंड हुआ, फिर वो सारे के सारे जिनको ये पता था एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके वेटिंग रूम से बुलाया गया अंदर, ताकि ये देखा जाए कि मतलब जब वो इंसान अकेले होगा तो भी क्या वो इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब क्या वो इस मतलब हर्ड मेंटालिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वीडियो में तो एक फीमेल है वो, तो क्या वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सारे लोगों को जिनको पता था एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किया जा रहा है, उनको सबको बुला लिया गया और फिर बीप बजी, तो जिस इंसान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था वो उस बीप पे फिर भी उठा, राइट। इस तरह से धीरे धीरे करके नए लोगों को लाया गया। तो धीरे जैसे से मतलब देखा गया कि जैसे जैसे नए लोग आ रहे हैं तो वैसे ही वो हर बार मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो इस पैटर्न को ले रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब इसको कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब हर बार जब नए लोग आ रहे हैं और वो देख रहे हैं आसपास के ऐसा हो रहा है, तो वो खुद भी ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया बिना किसी को बताए गए। तो इससे फाइनलाइज किया गया कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो हर्ड मेंटालिटी को, या शीप या मोस्ट ऑफ द मेंस आर शीप, ऐसा ये फाइनलाइज किया गया। इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, या फिर एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है जिसको आप एड्स कन्फर्मिटी करके आप सर्च कर सकते हो। हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये है कि कुछ लाइंस बनाई गई एक पेपर के ऊपर, और लाइंस में कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, और मतलब जैसे 3 लाइंस इधर बनाई गई, एक लाइन इधर बनाई गई। मतलब इमेजिन करिए 3 लाइंस हैं जो अलग अलग लेंथ्स की हैं, एक साइड बनाई गई, और एक लाइन है जो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को कंज्यूम कर रही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंच, 4 इंच और 3 इंच की लाइन बनाई गई, और ये राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन बनाई गई जो कि 2 इंच की है। इस तरह से बहुत सारे पेपर्स थे जिनमें अलग अलग लाइंस बनाई गई थी, और वहाँ पे मतलब 6 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से एक इंसान जो था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और बाकी सबको पता था कि हाँ उन्हें गलत आंसर देना है। तो जितने भी क्रू था उन्होंने क्या किया, जितने जितने लोगों को पता था उन्होंने गलत आंसर देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पर्सन जिसको पता था कि हाँ, मतलब जिसको नहीं पता था एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसने भी धीरे धीरे गलत आंसर देना शुरू किया। मतलब कि हाँ ये 2 है, तो उसको लगा कि उसने मतलब जो उसके सेंसेस से परसीव हो रहा है, मतलब जो वो देख रहा है, उसको उसने ओवर पावर कर दिया। मतलब उसको जो हर्ड मेंटालिटी थी उसने ओवर पावर कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसको लग रहा है ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है उसके सेंसेस के थ्रू, बट बाकी 6 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो उसने धीरे धीरे उसी को वो करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ये हुआ एक्सपेरिमेंट्स जो हुआ। अब इससे फाइनलाइज क्या होता है, मतलब इससे अगर एक
कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए तो ये होता है कि हम धीरे धीरे अपने आप से पैटर्न बना लेते हैं और हम उससे कभी पूछते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, हम मतलब मोस्ट ऑफ द जो ड्राइव करते हैं वो राइट हैंड साइड पर ड्राइव करते हैं। कभी हम क्वेश्चन, मतलब ऐसा भी नहीं करना नहीं चाहिए कि अगर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, बट हम धीरे धीरे क्या करते हैं, नॉर्म्स को धीरे धीरे अकोमोडेट कर लेते हैं। जैसे सती प्रथा एक टाइम पे वैलिड थी, मतलब ये एक वहाँ का कस्टम था, उसी तरह से मतलब हम क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में ब्रेन का पैटर्न होता है, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, सबको ही पता होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ताकि हम लोगों के अगेंस्ट ना जाए, सोसाइटी हमें एडजस्ट करे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे और बाहर ना निकाले, इस फियर से हम वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते आते हैं जो सोसाइटी में रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हर्ड, मतलब 3-4 लोग बोल रहे हैं ये चीज़ सही है, तो या फिर एक ग्रुप बोल रहा है यूनानिमसली कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उससे कंक्लूजन आया। अब इसको हम अपने कॉमनर्स मतलब कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द हमारा बिहेवियर जो होता है वो ऑलरेडी एक पैटर्न्स पे होता है। मतलब हम हमेशा एक ही तरह के पैटर्न में बिहेव करते रहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। जैसे हम अगर किसी की चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो लगातार, मतलब होता है कि ना, उसी चीज़ पे लगातार गुस्सा आ रहा है और धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ बढ़ती आती है, मतलब जो रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ता आता है। या फिर अगर कोई ये सोचता है कि हाँ मतलब सब कुछ जो हो रहा है वो डेस्टिनी के थ्रू हो रहा है, तो आप जैसे जैसे देखोगे ना, जैसे जैसे टाइम होता रहा है वैसे वैसे उसकी ये जो परसेप्शन है वो और इंटेंस हो रही है कि हाँ सब कुछ जो है वो डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, सब कुछ प्लान्ड है, ये हो रहा है। मतलब होता ना कि कुछ लोग पूजा करवाते हैं कि हाँ ये पूजा करवा लेते हैं ताकि मेरे ऊपर से ये हट जाए, मतलब इस तरह से होता है। तो जिस जिस तरह की पैटर्न में बिहेव कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हर किसी की लाइफ में होता है, जिसका नाम लिया और आपको तुरंत गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। नाम लिया भी नहीं, उसका थोड़ा सा इंडिकेशन हुआ कि आप गुस्से में आपको ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है। तो होता क्या, हम एक्चुअल में एक पैटर्न में बिहेव करते रहते हैं। अब ये पैटर्न क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रूटेड होता है, मतलब जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है या जो भी जिस भी सर्कमस्टांसेस में हम रहे हैं उससे स्ट्रांगली मतलब अकस्टम्ड होता है, उससे मतलब ये चीज़ बनती है। तो अब होता क्या है, हम उस पैटर्न में बिहेव करते रहते हैं और खुद ही फंसते रहते हैं, खुद ही रोते रहते हैं। अगर हमें इस पैटर्न से निकलना है तो पहली चीज़ तो, जैसे कि होता है ना कि हमारी हर्ड मेंटालिटी है सबकी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, मतलब एक्चुअल में एक साइन होता है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, मेंटली दुखी हो रहे हो या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपने कुछ ना कुछ गलत मान के रखा हुआ है, आपकी थिंकिंग किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है। आप बस उसको ठीक कर लो तो मेंटली आप फिट हो जाओगे। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए, ऐसा वेद में बोला गया है या कि मेंटली दुखी होने का कोई तरीका नहीं है, दुखी होने का कोई तरीका नहीं है। दर्द का तो है, मतलब पेन का तो हो सकता है, बॉडीली पेन हो सकता है, अगर दांत में दर्द है तो दांत में दर्द होगा ही होगा बॉडी को। बट मेंटली आप तभी दुखी होगे जब आप एक्चुअल में आपकी थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो, राइट। तो अगर आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, आप उससे जड़ तक जा सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ तो ये, अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है, हर्ड मेंटालिटी से निकलना क्यों है, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे नहीं कि हाँ निकलना मतलब ये आजकल का वो है फैशन है, उसलिए नहीं। बट अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करना है और अगर एक्चुअल में दिक्कत हो सकता हो कि ऐसा कुछ हो पास्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी के बैकग्राउंड से हो, मतलब ऐसा होता है नॉर्मली, आर्मी के बैकग्राउंड से हो आप, तो डिसिप्लिन आपके अंदर मतलब आपके रूट्स में मतलब जड़ा हुआ है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, उसमें से निकलने का कोई मतलब नहीं है उसमें से निकलोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि आपको चेंज होना है, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो अपने आप को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जैसे आप हमेशा ही मान लो किसी का वैलिडेशन चाहते हो, मतलब आप खुद भले ही आप तीर मार रहे हो कहीं भी, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब तक कोई दूसरा नहीं बोलेगा, स्पेशली हमारे वो होता है कि हाँ अगर ये बोलेगा मैंने अच्छा काम किया है तभी मैंने अच्छा काम किया है, एल्स मैंने अच्छा काम नहीं किया है। तो अगर आप हमेशा वैलिडेशन सीख कर रहे हो या फिर आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी की ज़रूरत है, ये है वो है, मतलब आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में आप देख सकते हो कि हाँ वो चीज़ रूट कहाँ से हो रही है, वो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, उसको फिर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन खतरनाक होना चाहिए आपका, खतरनाक इन द सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए अपने आप को लेकर, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, क्या दुख हो रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल कहीं सुना था कि अगर मान लीजिए आपके पैर के आसपास मतलब लाइव वायर पड़ा हुआ है, एक नंगा तार पड़ा हुआ है बिजली का, और वो भी ऑन है, राइट। आप उससे एक बार शॉक खा गए, एक बार आपको शॉक लग गया,
तो आप दूसरी बार आप दूसरी बार हमेशा उसको ध्यान दोगे। मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि आप दूसरी बार जानबूझ के उसके ऊपर पैर रख दोगे, आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाओगे। तो इस तरह से एक्चुअल में ब्रेन काम करता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये ऐसा थॉट है या मैं ऐसा मान रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस है या मेरी जो लाइफ की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, अगर आपने वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली अच्छे से, तो चांसेस हैं कि आप उसको रिपीट करोगे फॉर श्योर। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप तुरंत नहीं छोड़ पाओगे उसको लेकिन अगर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे कम करोगे और हाई चांसेस है कि आपको उसको धीरे धीरे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ से मुझे नुकसान हो रहा है। और ब्रेन का जो सबसे बड़ा नेचर होता है वो ये होता है, या सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो नेचर के थ्रू सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि उसे बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना हमेशा के लिए, जब तक वो लाइव है, राइट। तो इस केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है अच्छे से, कि हाँ इस चीज़ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 न्यूरॉन है अलग अलग, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है और एक लखनऊ में है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो 3 न्यूरॉन मतलब आप हमेशा एक तरह का पाथ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू आगरा लेते हो, राइट। और आपको लग रहा है कि ये पाथ जो है मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस है, बट फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है पाथ बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि आगरा टू लखनऊ हो जाए, राइट। तो अब इसको आपको लग रहा है कि ये पैटर्न हमें चेंज करना है, तो जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे कि ये गड़बड़ है इसमें, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। थैंक यू।